Hello everyone, how are you all? I hope you all are good at home. Today we will start 4th class social study and this book name is Grow with Social Study. Okay, let's start. Today we will take first chapter, okay, and its name is Globes and Maps. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्लोब्स और मैप्स क्या होता है, आपने अपने स्कूल्स में, ऑफिस में या घर में किसी के देखा होगा, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सबको एक बात जरूर पता होगी कि द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। जो अर्थ की शेप है वो राउंड है, बट स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गिंग इन द मिडल। फ्लैट है वो टॉप एंड बॉटम से, और बीच में थोड़ा इकट्ठा होता है, जैसे बल्गिंग कहेंगे उसको, मिडल में। हमारे एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, फर्डिनेंड मैगलिन, बहुत बड़े फेमस स्पेनिश एक्सप्लोरर थे। उन्होंने, आपको मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। 500 ईयर अगो उन्होंने एक अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, शिप ऑफ फेट, मतलब अपने बहुत सारी शिप्स और उनके झुंड था काफ़ी, बहुत सारी नावों के साथ उन्होंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था वेस्ट टू ईस्ट। उनको 3 साल लगे थे यह पता करने में कि अर्थ गोल है। उसके बाद पता चला था कि हाँ, अर्थ गोल है, इसलिए आज हम सबको मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप में है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट स्टडी। ओके, लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ऊपर से स्पेस से लिए गए हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर स्पेस से आप पिक्स लेंगे तो वी कैन सी सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन सी, हमें एक पार्ट दिखेगा, इसका दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप, अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ एशिया वी कैन सी, बट वी आर नॉट एबल टू सी द अदर हाफ, इन विच नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस इज बिकॉज द स्फीयर ऑफ द अर्थ, बिकॉज इट इज वेरी बिग. We cannot see or study the whole earth at one time. So how is it possible to study the whole earth at time? We can see through globes, maps, charts and other instruments. For example, globe. A globe, you can see here. A globe is a very small model of the earth. ये राउंड होता है शेप में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इनके सपोर्ट दिया गया है रॉड का, और इसमें ये जो लगे हुए हैं इसमें स्टैंड भी है। इसको कहीं भी टेबल पे, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं और अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसको स्पिन किया जाता है, और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब इसको स्पिन किया जाता है तो इसको हम, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। आपको एक बात और मैं बताऊँ यहाँ पर कि एज यू नो दैट सन, हमारा जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से, ओके, और सेट होता है वेस्ट में। उसी तरह उसके उल्टा अर्थ हमारी रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। उसी तरह ग्लोब को भी जब हम स्पिन करते हैं तो इसको भी हम वेस्ट टू ईस्ट ही इसको रोटेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, इट इज वेरी इजी। हम ग्लोब की भी स्टडी करते हैं, या हमारी जो अर्थ है वो जब रोटेट होती है, आप ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट जाती है और सन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अर्थ इज राउंड एज वी स्टडी प्रीवियस, okay, but slightly flat on the top and bottom. Okay, let's begin again. Okay, the globe spins along the rod. देखिए इसमें ग्लोब है, ये सिर्फ एक मॉडल है अर्थ का, क्योंकि हम अर्थ को ऐसे तो नहीं देख सकते, ये ऐसे भी नहीं देख सकते, इसका एक साइड दिखेगा दूसरी साइड नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम स्पिन करके इसकी हर तरह की साइड को देख सकते हैं। ओके, रिमेम्बर। और इसमें एक्सिस होते हैं, ये देखिए, ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। और इसमें एक इमेजिनरी लाइन भी होती है दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपकी ये आपका अर्थ है और हमने बीच में कोई इमेजिनरी लाइन लगाई है, तो आपका ये साइड होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये होगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेरिडियन। और लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखेंगे तो इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है लिमिटेशन ऑफ ग्लोब। क्या क्या लिमिटेशन है ये तो आप भी अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों बहुत इजी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास बॉल है, एक फुटबॉल है और आपके पास एक छोटा सा लूडो की गेम है, तो आपको कैरी करने के लिए कौन सा डिफिकल्ट होगा और कौन सा इजी होगा? ऑब्वियसली आप फुटबॉल को नहीं कैरी कर सकते हर जगह उठा के, लेकिन आप जो लूडो है या कोई भी छोटी गेम है उसको आप पॉकेट में या कैसे भी कैरी कर सकते हो। उसी तरह से ग्लोब्स की भी सम लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी ऑल द प्लेसेज एट वन टाइम, एज आई डिस्कस्ड प्रीवियस। सो यू कैन सी, यहाँ पे भी ये लिखा है, वी कैन नॉट सी ऑल द प्लेसेज एट वन टाइम, वी हैव टू रोटेट और जेंटली स्पिन द ग्लोब टू सी द प्लेसेज लाइंग ऑन द अदर साइड। मतलब कि ग्लोब की दूसरी प्लेसेस देखने के लिए हमें उसको स्पिन करना पड़ेगा, बिना स्पिन के हम नहीं देख सकते हैं। और क्या है इसमें प्रॉब्लम? वेरी मिनट डिटेल कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब। हर मिनट जो है इसका डिटेल जो है इसमें, इसका मतलब है कि हर एक पल की, हर एक मिनट की डिटेल उसमें नहीं दी जा सकती। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी बिग ग्लोब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ओके, ये क्लियर है। ग्लोब बहुत इजी है, इसको बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं फास्ट बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट में प्लीज बताइएगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी मैप। मैप के बारे में बताएं। एक्चुअली मैप होता क्या है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैप है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं मैप है ये। एक्चुअली मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर। एक फ्लैट पेपर के ऊपर एक हमारा जो नक्शा कहेंगे हम हिंदी में मैप, उसको ड्रॉ किया जाता है ताकि हम इजीली समझ सके कि क्या चीज कहाँ पर है। जैसे आप ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर है, तो नीचे हमारा दिल्ली भी आता है, हिमाचल आता है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं। इनको अलग अलग कलर से दिखाया गया है ताकि आराम से इसको स्टडी किया जा सके। एंड मैप आल्सो गिव अस मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज कम्पेयर टू ग्लोब। ग्लोब में इतना डिटेल शायद नहीं हमें समझ आएगा, शायद इसमें अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। और क्या फायदा है इसका? वी कैन इजिली रोल और फोल्ड अ मैप एंड कैरी इट एनीवेयर। ओके, और आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, आपने सुना होगा एटलस। ये भी एक फॉर्म है मैप की। इट्स लाइक अ बुक विच इज नोन एज एन एटलस। वी कैन टेक इट एनीवेयर इन अवर पॉकेट। ओके, एंड और आपको दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स भी दो तरह के होते हैं। देखिए, ये है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मैप। ओके, फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप है जिसमें आपको फीचर्स नजर आते हैं, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, पहाड़, नदियां, डेजर्ट, सीज, रिवर्स, उनको बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर इंडिया का फिजिकल मैप है आप देख रह सकते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट सारी जो रिवर्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। कहाँ पर कौन से पहाड़ हैं, कौन से माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेटस है, डेजर्ट्स है, वो पूरा इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप। और ये है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमें शोज करता है डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स, टाउन, स्टेट्स, या नेशनल या इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती हैं। आप इसमें देखना चाहेंगे कि कहाँ चाइना है, कहाँ इंडिया, तो आप आराम से मैप में देख सकते हैं कि उनकी बाउंड्रीज क्या है। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मैप के। देखिए, इसमें भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। उसमें टाइटल होता है, डायरेक्शंस होती हैं, स्केल्स होते हैं, और कलर्स होते हैं, सिंबल्स की ओरिजिन। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज इट्स वेरी इजी। टाइटल है, टाइटल तो आप समझते ही होंगे, किसी भी मूवी को भी आप देखते हैं उनका एक टाइटल होता है। उसी तरह से एक मैप के ऊपर भी ऑब्वियसली बात है कि उसके ऊपर मेंशन किया जाता है क्लियरली ऑन द टॉप ऑफ द मैप दैट दिस इज अ फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। ओके, एंड सेकंड है डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आप देखा होगा, आजकल कई घरों के छत के ऊपर भी नेविगेशन लगी होती है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन। इस तरह से अब लोग अपने छतों पे भी बना के लगाते हैं, बट हमारे मैप में भी ये दिखाया गया होता है ताकि हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी साइड है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, या वेस्ट है, या साउथ है। और ये मेन डायरेक्शन, दिस फोर डायरेक्शन आर नोन एज द कार्डिनल पॉइंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैप।
Directions is the very important part of in map. Okay, and third one is scale. स्केल है, जैसे कि आपको नेम से ही पता लगेगा स्केल क्या होता है. अभी फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर measuring the size on earth, we can use so many tools or instruments, but if we are in studying map, then we can use this type of scale. एक्चुअली भी ये मेंशन होता है वहां पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहां से यहां तक के लिए क्या लिखा गया है, 50 किलोमीटर. अदरवाइज अगर हम अर्थ पे उसको हम देखेंगे तो 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हमारे इंच में आएगा. बट अब हम मैप में इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सो इसको हम शॉर्ट में लेंगे. तो इसको स्केल को यूज किया जाता है बताने के लिए कि हाँ जी ये माउंटेन कितना है या ये रिवर कितनी लंबी है. इसका जो भी है उसमें स्केल में बताया जाता है. Map scale is defined as the relationship of the distance between 2 points on the map. Okay. In other words, the scale shows the relationship of the distance between the places on a map and the actual distance between those two places on the ground. ग्राउंड में जो डिफरेंस है उनके बीच में, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसी को मैप में भी बताया जाता है. समझ रहे हैं आप? I hope you understand my point. Okay, next one is color. This is very easy to understand. As you can see here, they are using so many colors to describe our states. देखिए दिए गए हैं इसमें अलग अलग कलर्स दिए गए हैं, तो आगे हम समझ सके कि हाँ जी गुजरात का क्या कलर था, दिल्ली का क्या कलर था, तो उससे भी हम इसको लर्न कर सकते हैं. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, कलर्स किस चीज के लिए एक्चुअली में यूज किए जाते हैं. और ये तो एक सिंपल सी बात हुई, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे, अगर आपने मैप देखे हैं तो उसमें कुछ वाटर्स से रिलेटेड, जैसे कोई रिवर्स है, ओशंस है, लेक्स है, कुछ भी है, उनको दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, ब्लू. सब तरह के हर चीज एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग कलर यूज किया जाता है. और जैसे ग्रीन कलर किस चीज के लिए, तो ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट वेजिटेशंस, जहाँ पे फसलें हैं या कुछ पहाड़ पर्वत दिखाने हैं, तो वहां पे ग्रीन कलर यूज करेंगे. और येलो को हम डेजर्ट के लिए यूज करेंगे, और ब्राउन कलर हम माउंटेन एंड प्लेट्स के लिए, और व्हाइट तो ऑब्वियसली स्नो कवर्ड रीजन. Okay, I hope you all understand all these things. And next one we will study is symbols. Symbol is very easy to understand. As you can see here, एयरपोर्ट, आपने अगर एयरपोर्ट पे देखा होगा तो इस तरह के निशान होते हैं, बना होता है ना, कि पता है हाँ ये एयरपोर्ट है. तो अगर हमें मैप में डिस्क्राइब करना है कुछ, तो हम सिंबल भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, एयरपोर्ट के लिए ऐसा निशान आप मैप में देखेंगे, ब्रिज के लिए दिस, चर्च, फॉरेस्ट, हॉस्पिटल, हाउस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइन, रिवर, रोड एंड टैंक, लेक को दिखाने के लिए ऐसे, टैंक, lake, temple, international boundaries, state boundaries, and this is river bed with stream, and well, grass, village and police station के लिए PS का हम मार्क यूज करते हैं. ये सिंबल है. Okay students, now this is last part of our chapter, a key or legend. ये सेम उसी से रिलेटेड है. इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मैप. एक्चुअली में द की और लीजेंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कलर, कि किस कलर का क्या मीनिंग है. ओके, इट इज यूजली गिवन इन अ बॉक्स इन द कॉर्नर ऑफ मैप. जो मैप होता है जैसे, तो यहाँ पे आपको पूरा इसमें दिया होता है कि ये मैप की है. ये देखिए किस तरह से, इसका क्या मतलब है ब्लैक कलर का, और ये लाइन्स है तो किसके लिए, ब्रिज के लिए, ये ब्लू लेक के लिए है. तो इसमें पूरा की आपको एक्सप्लेन, इससे आपको बहुत इजीली आप मैप को रीड कर सकते हैं. you now know the main features of map, so you can now read and understand a map. If you understand map की, you can easily understand the map. Okay students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, एंड अगर मैंने कुछ फास्ट या कुछ छूट गया हो तो बताइएगा. इनके जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और लास्ट में हम थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इनके मेन पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं. ओके, ग्लोब्स हैं,
द शेप ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैट एंड द टॉप एंड बॉटम, ये आप याद रखिएगा। और किसने इसको, फर्डिनेंड मैगेलेंस थे जो बहुत ही ज्यादा फेमस स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि इज वर्ड प्रोवाइड दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट राउंड, मतलब फ्लैट नहीं है बट राउंड है। बट ये याद रखिएगा कि इसका टॉप एंड बॉटम जो है फ्लैट है, बट अर्थ को हम फिर भी राउंड ही बोलेंगे। अ ग्लोब इज अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, तो हम समझ चुके हैं, इसको कहीं भी हम कैरी कर सकते हैं। और जो उसमें एक्सिस होते हैं अर्थ में, उसमें इमेजिनरी लाइन भी होती हैं जो सेंटर के, अर्थ के सेंटर में से पासिस होती हैं और दो चीज अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर लेती है। और मैप्स का भी ऐसे ही है। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर, एक फ्लैट पेपर के ऊपर ड्राइंग किया होता है, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में या इंटरनेशनल कंट्रीज के बारे में भी, उनके अलग मैप्स होते हैं। मैप जो हमें एज कम्पेयर टू ग्लोब मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं हर चीज के बारे में, अर्थ के बारे में। एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी एनीवेयर। ओके, एटलस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एटलस क्या होता है। मैप्स आर पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बुक विच इज नोन एज एटलस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।